जय हिंद दोस्तों। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ घंटों में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है कि जिसके बाद चीन और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स के पसीने छूट रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं फिर से किसी मिसाइल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, मिसाइल तो पुरानी बात हो गई। भारत ने अब वो दिल तैयार कर लिया है जो उस मिसाइल को दुनिया की सबसे घातक रफ्तार देगा। डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक स्क्रैम जेट कम्बस्टर का 1200 सेकंड का सफल टेस्ट पूरा कर लिया है। और यकीन मानिए, 1200 सेकंड का मतलब है कि अब भारत के पास वो तकनीक है जिसे दुनिया की कोई भी डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का थाड़ हो, चाहे वो रूस का S-400, रोकना तो दूर, ट्रैक भी नहीं कर पाएगा। अब आप कहेंगे, भाई 1200 सेकंड तो सिर्फ 20 मिनट ही होते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? तो भाई, असली खेल यही छिपा है। जब कोई चीज हाइपरसोनिक रफ्तार यानी आवाज से 5 गुना तेज पर चलती है, तो घर्षण मतलब फ्रिक्शन की वजह से इतनी गर्मी पैदा होती है कि अच्छे से अच्छा लोहा और टाइटेनियम भी मक्खन की तरह पिघल जाए। इतनी भीषण गर्मी में इंजन को 1200 सेकंड तक जिंदा रखना और उसे सही सलामत बाहर निकालना, ये दुनिया के लिए एक पहेली थी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। इसका मतलब साफ है, भारत अब ऐसी मिसाइलें बना सकता है जो 5000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को पलक झपकते ही राख कर देगी। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? दुश्मन के लिए उनके पास इस हमले का कोई जवाब नहीं होगा। जरा सोचिए, अमेरिका जैसा देश खुद कहता है कि उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने की तकनीक 2035 से 40 तक ही आ पाएगी। यानी अगले 10 से 15 सालों तक भारत के पास एक ऐसा अजेय हथियार होगा जिसे कुछ भी चुप नहीं सकता है। चीन का डीएफ कैटेगरी की मिसाइलें जो खुद को हाइपरसोनिक कहती है, उनके टेस्ट अक्सर फेल हो जाते हैं, लेकिन भारत का यह टेस्ट फुल्ली डॉक्यूमेंटेड और सफल रहा है। यह प्रोजेक्ट विष्णु का हिस्सा है। हम सिर्फ जमीन से नहीं, बल्कि अपनी पनडुब्बियों यानी सबमरीन से भी इन मिसाइलों को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यानी समंदर की गहराई से एक हमला होगा जिसका पता तब चलेगा जब धमाका हो चुका होगा। ये बदलता हुआ भारत है। अब सिर्फ तकनीक खरीदते नहीं, बल्कि ऐसी तकनीक बना रहे हैं जो दुनिया के पास है ही नहीं। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए तो हमारी ब्रह्मोस ही काफी है। ये जो नया खिलौना डीआरडीओ ने बनाया है, ये बड़े खिलाड़ियों के लिए है, उनका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर बनने के करीब है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और भारत की इस कामयाबी के लिए एक जय हिंद तो बनता है। रणनीति ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही जियोपॉलिटिकल अपडेट्स मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।